Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 4 NCERT class 4 English. ये आपकी NCERT बुक का क्लास 4 का इंग्लिश का चैप्टर है। मैरीगोल्ड बुक से है ये, ठीक है। ये मैरीगोल्ड बुक से है और इसमें हम पहले पोयम देखेंगे इसकी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पोयम। वाई, पोयम का नाम क्या है? नेम ऑफ दिस पोयम वाई, ठीक है। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों, ठीक है। रीड एंड इंजॉय द पोयम, आप पोयम को पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। इंजॉय मतलब आनंद लेना, रीड मतलब पढ़ना, पोयम मतलब कविता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय, मैं एक क्यूरियस कहते हैं जिसे कुछ जानने की उत्सुकता हो, ठीक है। क्यूरियस का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा होना, कुछ जानने की उत्सुकता होना। तो ये पोयम एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो कि सब कुछ जानना चाहता है, ठीक है। वो हर चीज के बारे में उसे जानने की इच्छा है, वो हर चीज को जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आई नो, नो मतलब जानना, आई मतलब मैं, ठीक है, मैं जान। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय, मैं एक उत्सुक बच्चे को जानता हूँ जिसे कि चीजों को जानने की बहुत उत्सुकता है। लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब बच्चा, लड़का, ठीक है। क्यूरियस का मतलब उत्सुकता, ठीक है, जिसे जानने की उत्सुकता हो कोई चीज। हु इज ऑलवेज आस्किंग, वो हमेशा पूछता है। वाई, क्यों, ठीक है। ऑलवेज मतलब हमेशा, आस्किंग मतलब पूछना, पूछता है। वाई, वाई मतलब क्यों, ठीक है, पूछता है वो क्यों। वाई दिस, ऐसा क्यों है। वाई दैट, वैसा क्यों है। वाई देन, तब क्यों। वाई नाउ, अब क्यों, ठीक है। वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं है। वाई, वाई द वाई, और इसका क्या मतलब हुआ? इंसिडेंटली, ठीक है। वाई, वाई द वाई का मतलब है इंसिडेंटली या अचानक, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक बच्चा है जो ये सब जानना चाहता है कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों होता है, अब क्यों होता है, तब क्यों होता है, ठीक है, और क्यों नहीं होता है, ठीक है, और कुछ चीजें अचानक से कैसे हो जाती हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू नो, वॉन्ट्स मतलब जानना, ठीक है, वो चाहता है, वॉन्ट्स मतलब चाहना, नो मतलब जानना। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है। वाई वुड शुड स्विम, जो वुड मतलब किसको बोलते हैं बेटा? लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, ठीक है। वो जानना चाहता है कि जो लकड़ी है वो स्विम को करती है, स्विम मतलब तैरना, ठीक है। वो जानना चाहता है कि लकड़ी तैरती क्यों है। वाई लीड एंड मार्बल सिंक, जो लीड है और मार्बल है वो सिंक क्यों हो जाते हैं। लीड मतलब शीशा, ठीक है, लीड शीशा को बोलते हैं। और लीड आपकी जो पेंसिल होती है ना बेटा, पेंसिल में जो आगे जिससे आप लिखते हो ना, पेंसिल का जो आगे की होती है लिखने की, जिसको छील के हम लिखते हैं, उसे भी लीड ही बोलते हैं, ठीक है। और लीड का मतलब शीशा भी होता है। मार्बल मतलब कंचे पत्थर, ठीक है, और सिंक मतलब डूबना। तो वो जानना चाहता है कि वाई, क्यों लीड और मार्बल क्यों डूब जाते हैं। वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, और वो ये भी जानना चाहता है कि जो सन है, सूरज, शाइन मतलब चमकना, सूरज चमकता क्यों है, शाइन का मतलब चमकना, ठीक है। सूरज जो है वो चमकता क्यों है। विंड मतलब हवा, हवा चलती क्यों है। ब्लो मतलब बहना, ठीक है, हवा बहती क्यों है, हवा चलती क्यों है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं। ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, और हम क्यों खाते पीते हैं। ही वेंट्स टू नो, और वो ये भी जानना चाहता है। वेंट्स मतलब जानना, टू नो मतलब नो मतलब जानना, वेंट्स मतलब वो चाहता है, वो ये भी जानना चाहता है। दैट मेक्स द क्लाउड्स, की जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, क्लाउड्स मतलब बादल, ठीक है, बादलों को किसने बनाया है। मेक्स मतलब बनाना, वो ये भी जानना चाहता है कि जो बादल हैं उन्हें किसने बनाया है, क्लाउड्स को किसने बनाया है। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और जो बादल यहाँ दे किसके लिए आया बेटा, दे आया है क्लाउड्स के लिए, ठीक है, बादलों के लिए। तो वो ये भी जानना चाहता है कि जो बादल है वो कैसे क्रॉस कर जाते हैं स्काई को, आसमान को कैसे वो क्रॉस करते हैं, कैसे आसमान के पार चले जाते हैं वो, और वहां बहते हुए कैसे दिखाई देते हैं चलते हुए हमें।
वाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल। बिहाइंड का मतलब पीछे, हिल मतलब पहाड़ी, सन मतलब सूरज, सिंक मतलब सेट से मतलब छिपना, ठीक है, सूरज सेट होता है ना, छिप जाता है ना, तो सूरज पहाड़ियों के पीछे क्यों छिप जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो क्यों मुरझा जाते हैं, या डाई का मतलब है मुरझाना, ठीक है, डाई का मतलब फूलों के मुरझाने से है, ठीक है, डाई मतलब मरना होता है, डाई का मतलब है फूलों के मुरझाने से। तो वो जानना चाहता है कि जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो क्यों मुरझा जाते हैं। सम ऑफ दीज वाई आर नॉट टू हार्ड, और इसमें से सम ऑफ दीज का मतलब इनमें से कुछ जो वाई हैं, कुछ जो क्वेश्चन है, वाई का मतलब क्वेश्चन, ठीक है, जो बच्चे के कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। टू हार्ड मतलब वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मुश्किल, नॉट मतलब नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। टू आंसर, उनका आंसर करना, ठीक है। कुछ जो बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन तो बेटा ऐसे हैं जिनका आंसर किया जा सकता है। इफ यू विल ट्राई, यदि आप ट्राई करें, अगर आप कोशिश करें, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अदर नो वन एवर एट, और जो कुछ दूसरे क्वेश्चन है उनका आंसर तो किसी को नहीं पता है, ठीक है, अभी तक। एवर एट का मतलब अभी तक, ठीक है। हैज फाउंड द रीजन वाई, और इसका जो रीजन है, फाउंड मतलब फाइंड का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, मतलब ढूंढना, इसका रीजन मतलब कारण, ठीक है। इनका कारण तो कोई अभी तक नहीं ढूंढ पाया है, नहीं ढूंढ सका है। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो यदि अगर आप ट्राई करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, ठीक है। तो ये पोयम आप 2-3 बार ऐसे बोल बोल के लर्न करोगे, याद पढ़ोगे तो आपको आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स द हार्ड वर्ड, ठीक है, देखते हैं हार्ड वर्ड हमने क्या क्या सीखे हैं इस पोयम के। जो हार्ड वर्ड होते हैं ना, उनको आप बेटा लिख कर याद किया करो, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश क्या है, अच्छी होती चली जाएगी धीरे धीरे। तो क्यूरियस का मतलब उत्सुकता होना, ठीक है, किसी चीज को जानने की इच्छा होना, ठीक है। बेटा आपको भी नई चीजें सीखने की, आप में भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप में भी नई चीजें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस बच्चे में नई नई चीजें जानने की, सीखने की इच्छा थी ना, वैसे आपको भी नई नई चीजें हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा जानते रहना चाहिए, ठीक है। तो क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा होना, ठीक है। लीड मतलब शीशा, ठीक है, लीड का मतलब शीशा होता है, या फिर जो आपके और आपके जो पेंसिल के आगे की जो लीड होती है जिससे आप लिखते हैं उसको भी लीड बोलते हैं, ठीक है। मार्बल मतलब कंचे या पत्थर, ठीक है। सिंक का मतलब डूबना, सिंक का मतलब डूबना। ड्रॉन का मतलब भी डूबना होता है, सिंक का मतलब भी डूबना होता है, ठीक है। और रीजन मतलब कारण, रीजन का मतलब क्या हुआ, कारण, ठीक है। इनको आप मैं नोट डाउन करके और लर्न करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर आल्सो, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर, और आप सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट करके फिर लर्न करना इनको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ फ्यू थिंग्स, कुछ ऐसी चीजों के, थिंग्स मतलब चीजें, आ फ्यू मतलब कुछ, ठीक है, कुछ ऐसी चीजों के आपको नाम बताने हैं दैट सिंक, जो कि डूब जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजों के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं जो डूब जाती है। मैंने कुछ लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी आप पानी में रखें और डूब जाए, ठीक है। जैसे आयरन, आयरन अगर लोहे को आप रखेंगे पानी तो डूब जाएगा ना वो, आयरन। स्टोन, स्टोन कोई पत्थर रखेंगे तो पानी में डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, है ना। लीड, लीड डूब जाती है पानी में, शीशा डूब जाता है। मार्बल, मार्बल कंचे पत्थर को बोलते हैं, वो डूब जाता है ना। ऐसे कप, अगर कप आपका क्या, कप भी डूब जाता है, उसका वेट ज्यादा होता है ना। प्लेट, प्लेट का भी वेट ज्यादा होता है, पानी में रखेंगे तो नीचे चली जाएगी, एक्सेट्रा। ऐसे करके ये पानी में जो चीजें सिंक हो जाती है ना वाटर में, उनको सिंक मतलब डूबना, ठीक है। जो चीजें डूबने वाली कुछ चीजों के आपको यहाँ नाम लिखने हैं। नेक्स्ट सेकंड है आपका, लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन लिखने हैं। देखिए बेटा ध्यान से समझिए, यहाँ आपको आंसर नहीं देना है, यहाँ पे वो 3 ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जो वहां पे बच्चा पूछ रहा था, ठीक है। छोटा बच्चा था ना, लिटिल बॉय, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके जो क्वेश्चन थे उनमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, यहाँ पे आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन बनाने। तो आप क्या बनाएंगे, देखिए मैंने आपके लिखा हुआ है, देयर 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क हर। आप ऐसे ही लिखेंगे, दो बच्चा जो है यहीं से ले लेंगे, आप यहाँ लिस्ट को हटा के यहीं से लिख लेंगे। 3 क्वेश्चन दैट
द लिटिल बॉय आस्क्ड, जो बच्चे ने 3 क्वेश्चन पूछे थे वो इस तरह से हैं, आर के आगे आप लिख देंगे ऐसे ही। फर्स्ट है व्हाई डू वुड स्विम एंड मार्बल सिंक। वो ये बच्चा कह रहा था ना, उसने पूछा था कि जो वुड है, जो लकड़ी है, वो स्विम क्यों करती है, तैरती क्यों है, और जो मार्बल है, जो पत्थर है, कंचे हैं, वो सिंक क्यों हो जाते हैं, वो डूब क्यों जाते हैं, है ना। सेकंड आपका है व्हाट मेक्स द क्लाउड, क्लाउड्स जो है उनको कौन बनाता है, क्लाउड्स कैसे बन जाते हैं, क्लाउड है ना, मेक्स मतलब बनना है, उसने यहाँ पे वाई होगा, इसको आप सही कर लेना, 1 मिनट मैं आपका सही कर दूं। यहाँ पे आप वाई कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा कि जो वाई मेक्स क्लाउड, जो क्लाउड्स हैं वो कैसे बनते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड, वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक, हम क्यों खाना खाते हैं, क्यों पानी पीते हैं, है ना। ये बच्चे ने पूछा था ना, तो इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके इनको लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब इन अ पोयम, जो पोयम है उसमें बच्चे के बारे में क्या, बच्चे के बारे में आपको कुछ बताना है कि बच्चा के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है शॉर्ट में। व्हाट शॉर्ट ऑफ बॉय, बॉय के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब मतलब बताना, जो पोयम में बच्चा किस तरह का बच्चा है। तो बच्चे में क्या थी, सैड तो नहीं था वो बच्चा, ना ब्रेव था, उसमें क्या बताया गया था, उसकी क्यूरियोसिटी के बारे में बताया गया, उसकी क्यूरियस के बारे में बताया गया, उसमें जो चीजों को जानने की उत्सुकता थी, ठीक है। वो हर चीज जानना चाहता था ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, और चीजें अचानक से कैसे हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या थी, क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी, तो क्या आप लिखेंगे क्यूरियस, ठीक है। लेट्स टॉक, चलिए लेट्स टॉक में देखते हैं क्या है। राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय, जो राम है वो एक बहुत ही क्यूरियस लिटिल बॉय, छोटा सा जागरूक बच्चा है, वो चीजों के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, बहुत उत्सुक है चीजों को लेके जानने के लिए। ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, वो हमेशा ही क्वेश्चन करता है। वन बाय वन, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ कि ही केम होम, एक दिन वो घर पर आया, एंड आस्क हिज ग्रैंडफादर, और अपने ग्रैंडफादर से, अपने दादाजी से उसने क्वेश्चन किया। लाइक क्या क्वेश्चन किया, पहला उसने पूछा है कि व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, ठीक है। उसने बोला कि क्यों हम नहीं देख सकते, लुक मतलब देखना, कांट मतलब नहीं, क्यों हम नहीं देख सकते एट द सन, सन को हम सूरज को क्यों नहीं देख सकते, कब नहीं देख सकते, जब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम सूरज को क्यों नहीं देख सकते, उसने अपने दादाजी से पूछा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसके दादाजी ने क्या कहा उसको, वी कांट लुक एट द सन, हम सन को नहीं देख सकते, हम सूरज को नहीं देख सकते, ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के दौरान, जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम सूरज नहीं देख सकते, बिकॉज क्योंकि द लाइट ऑफ सन, जो सन की, जो सूरज की लाइट है, कैन प्रूव हार्मफुल फॉर अवर आइज, क्योंकि जो सूरज की उस समय सूरज की जो रोशनी है वो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल हो सकती है, हार्मफुल का मतलब हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो इसलिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम सूरज को नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर हम सूर्य ग्रहण के समय सूरज देखेंगे तो हमारी आंखों को वो नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई कांट वी टच द सन, अब वो पूछता है, बच्चा पूछता है अपने दादाजी से कि क्यों हम सन को, सूरज को टच नहीं कर सकते, क्यों हम सन को नहीं छू सकते हैं। तो देखिए उसके दादाजी क्या कहते हैं, सेकंड का आंसर आपका है, द सन इज अ बॉल ऑफ फायर, सन क्या है, एक आग का गोला है, ठीक है। सन इज अ बॉल ऑफ फायर का क्या मतलब है, आग का गोला, सूरज जो है, सन है, वो आग का गोला है। इट इज टू हॉट टू टच, ये बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, छूने के लिए। इट इज आल्सो टू फर, और ये बहुत दूर है, ठीक है। टू रीच और टच, इसे हम नहीं छू सकते, इस तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये एक आग का गोला है और ये हमसे बहुत दूर है और इस तक हम नहीं पहुंच सकते, ठीक है। सेकेंड क्या पूछता है बच्चा कि वाई
वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। ठीक है, पूछता है बच्चा कि वाई कांट, क्यों नहीं, वी गो आउट, क्यों हम बाहर नहीं खेल सकते, प्ले मतलब खेलना, आउट मतलब गो आउट मतलब बाहर, कह रहा है कि क्यों हम बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं डार्क में, डार्क का मतलब अंधेरे में, रात में। ठीक है, तो उसके दादाजी क्या बोलते हैं उसको, उसके दादाजी उसे बोलते हैं, थर्ड वाले का आपका, इसमें आप वीडियो को पॉज करके फिर आप लिख लेना। ठीक है, थर्ड में क्या हुआ, प्रॉपर लाइट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटीज, जो लाइट है वो हमारी एक्टिविटी के लिए, किसी भी कुछ भी करने के लिए हमें प्रॉपर लाइट की जरूरत होती है। प्रॉपर लाइट मतलब सही लाइट की। ठीक है, जिससे हमारी आंखों पे जोर न पड़े और हमें अच्छे से चीजें दिखाई दें। ठीक है, तो प्रॉपर लाइट एसेंशियल मतलब आवश्यक होती है फॉर एक्टिविटी, किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि लाइक गेम, लाइक आप प्लेइंग गेम, आप गेम खेल रहे हैं तब भी आपको अच्छी लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, बी में फॉल डाउन, अगर आप लाइट अगर सही नहीं होगी तो क्या होगा, आप फॉल डाउन हो जाएंगे, फॉल डाउन मतलब आप गिर सकते हैं। ठीक है, गेट हर्ट, आपको चोट लग सकती है। ठीक है, हाँ, गेट हर्ट मतलब आपको चोट लग सकती है। इफ वी प्ले इन डार्कनेस, अगर हम अंधेरे में खेलेंगे तो क्या क्या हो सकता है, हमें चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं। ठीक है, और हमें किसी भी एक्टिविटी के लिए हमारे लिए प्रॉपर लाइट का होना इसेंशियल है, आवश्यक है। ठीक है, तो आप इनको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको भरने हैं, फिल करने हैं, जो मैंने पहले से भर रखे हैं। ठीक है, वर्ड फ्रॉम द पोयम, जो वर्ड पोयम में आए हैं ना उनसे आपको इन वर्ड को फिल करना है। विच रैमिंग विथ कलरफुल, और जो रैमिंग में होते हैं ना, रैमिंग आप जानते हो ना, जिन्हें लय में बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी पोयम को लय में बोलते हो ना, सॉन्ग की तरह, ऐसे ही। ठीक है, वर्ड इन द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में उनको आपको भरना है। क्या है, वाई इज द स्काई सो हाई, जो स्काई है वो बहुत, स्काई मतलब बादल, वो इतनी दूर क्यों है। ठीक है, डू यू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, द कलर ऑफ नो, कि वहां पे कोई कलर नहीं है, क्या आपको पता है कि कोई कलर नहीं है, किसकी बात हो रही है, स्काई की। ठीक है, तो आप यहाँ पे नो भर लेंगे, ऊपर वाले में स्काई भर लेंगे। सेकेंड आपका है हैव यू फाउंड, क्या आपने पता किया है, क्या आपको मिला है, हु मेड अ क्लाउड, क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी ढूंढा है, आपने पता किया है कि जो क्लाउड हैं, जो बादल हैं, उन्हें किसने बनाया होगा, क्या आप जानते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि बादलों को किसने बनाया होगा, क्लाउड मतलब बादल, मेड मतलब बनाना। ठीक है, फाउंड मतलब पता करना, फाइंड का फाउंड है, क्या आपको पता है या आपको पता चला है, आपने ढूंढा है कभी। ठीक है, पुट द ग्लासेस, ठीक है, पुट द ग्लास इन सिंक। ठीक है, आप जो ग्लास है आपका इन सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, जब आप अपना ड्रिंक, अपना दूध पी लेते हैं तो आप ग्लास को कहाँ रखते हैं, सिंक में रखते हैं। ठीक है, सिंक जानते हैं ना, बर्तन धोने की जो जगह होती है। ठीक है, तो किचन में जब आप दूध पी लेते हैं तो अपना ग्लास कहाँ रखते हैं, तो आप क्या भरेंगे, सिंक। तो आप यहाँ पे पुट द ग्लास इन सिंक, आप अपने ग्लास को पुट करते हैं सिंक में, कब करते हैं, आफ्टर यू फिनिश योर मिल्क या ड्रिंक या फिर वाटर, आप पानी पी के, दूध पी के, ठीक है, या कोई भी ड्रिंक पी के आप ग्लास को कहाँ रखेंगे, सिंक में रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ, मैंने यहाँ पे ड्रिंक भरा है, ड्रिंक की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, या मिल्क लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ पीने के लिए जो भी आप पीते हो, गिलास में ही पीते हो ना कोई चीज़, फिर उसके बाद आप उसे कहाँ रखेंगे, सिंक में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आपको दिए गए नीचे, आर जम्बल्ड, जम्बल्ड मतलब जो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, सही सी तरीके से नहीं लिखे हैं। जम्बल्ड का मतलब होता है आगे पीछे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन, और आपको ये जो जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं ना, इसमें आपको वो सही करके पहले तो लिखना है, उसके बाद में इनका आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट आपके लिए था नो। ठीक है, WOKN को आप सही अगर करेंगे तो हो जाएगा ये नो, नो मतलब जानना। अब आप इसका सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने आपके लिए थोड़ा सा बना दिया है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, ऐसे आप कुछ ही बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे WISM अगर सही करेंगे आप तो क्या बनेगा, स्विम बनेगा, स्विम मतलब तैरना।
ही स्विम्स फॉर आवर्स ड्यूरिंग वीकेंड, वो वीकेंड मतलब छुट्टियों के दौरान वो घंटों तक स्विम करता है, घंटों तक तैरता है। DAEL को सही करेंगे तो आप क्या बन जाएगा, लीड बन जाएगा, ठीक है। तो जिसका लेड बन जाएगा, लेड इज अ हैवी मेटल। लेड क्या होती है, हैवी मेटल होता है, ठीक है। लेड मतलब हैवी मेटल भी होता है, मेटल होता है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था ना, लेड मतलब हैवी मेटल। लेड इज अ हैवी मेटल, भारी, जो भारी चीज होती है ना, भारी धातु, ठीक है, जैसे शीशा था ना वो। और BLARME को आप सही करेंगे क्या बन जाएगा, मार्बल। मार्बल कहते हैं कंचे या पत्थर, ठीक है। तो बिल्डिंग इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, जो बिल्डिंग घरों में लगते हैं ना, जो पत्थर आपने देखे होंगे घरों के फर्श में लगे होते हैं या दीवारों पर, वॉल पर, ठीक है। तो क्या है, जो घर है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब जो घर बनते हैं या इमारतें बनती हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स, जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें व्हाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है, ठीक है। LLIHS को सही करेंगे क्या बन जाएगा, हिल बन जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब द हिल, जो पहाड़ियां हैं उन पे चढ़ना डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए इन सबको आप नोट डाउन करने के बाद लर्न करोगे ना तो फटाफट लर्न हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। लेट्स राइट, चलिए अब लेट्स राइट में देखते हैं क्या है, डिस्कस एंड राइट। आप डिस्कस करिए, ठीक है, अपने दोस्तों से, मम्मी पापा से, घर में मम्मा पापा से डिस्कस करिए किसी चीज के बारे में, और फिर आप राइट करिए, लिखिए, ठीक है। तो व्हाई डू ईट एंड डॉग फाइट, कैट, सॉरी, व्हाई डू कैट्स एंड डॉग फाइट्स। जो कैट्स देखी ना आपने, कैट्स और डॉग्स देखे हैं ना आपने, बिल्ली और कुत्ते देखे होंगे जरूर आपने, तो वो आपस में फाइट क्यों करते हैं, ठीक है। तो क्यों फाइटिंग करते हैं, क्या आपको पता है क्यों वो फाइटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा भी लगता है आप लिखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली टू कैट, जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो कैट्स के लिए फ्रेंडली नहीं होते हैं। फ्रेंडली मतलब वो पसंद नहीं करते हैं, वो उनसे उनको दोस्ती अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो डॉग्स होते हैं, उनको कैट से दोस्ती अच्छी नहीं लगती, उनको, उनके लिए वो फ्रेंडली नहीं होते। फ्रेंडली मतलब उनका व्यवहार मित्रवत नहीं होता, ठीक है, उनका व्यवहार उनके लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो उनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। व्हेन एवर दे मीट, जब भी वो मिलते हैं, मीट मतलब मिलना, जब भी वो मिलते हैं, व्हेन एवर मतलब जब भी, दे मतलब डॉग और कैट जब भी मिलते हैं, दे स्टार्ट फाइटिंग, तो वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। फाइटिंग मतलब लड़ाई करना, स्टार्ट मतलब शुरू कर देते हैं। बिकॉज क्योंकि डॉग्स मेक अटेम्प्ट्स टू किल कैट, क्योंकि जो डॉग्स है वो कैट को मार देना चाहता है, कैट पर वो आक्रमण करता है, ठीक है, उसे मारने के लिए। Who are forced to fight with them to save themselves, और फिर क्या होता है, वो फाइटिंग करते हैं तो वो एक दूसरे को बचाने के लिए, है ना, कैट भाग जाती है बचाने, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है आपका, why do we walk across the road not run, हमें वॉक करना चाहिए रोड पे और दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों, वी डोंट रन, हमें दौड़ना नहीं चाहिए, बट क्योंकि वॉक अक्रॉस द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट, हमें रोड पर सावधानी से, रोड को हमें सावधानी से क्रॉस करना चाहिए, हमें रोड पर सावधानी से चलना चाहिए। अगर हम रोड पे दौड़ेंगे तो क्या होगा, हमें तो क्या होगा, दुर्घटना होने के चांस है, एक्सीडेंट होने के चांस है, इसलिए हमें रोड को बहुत ही सावधानी से क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम किसी भी दुर्घटना को, किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें, ठीक है, टाल सकें। देयर आर नो मैनी व्हीकल्स, देयर आर सो मैनी व्हीकल्स, व्हीकल्स किसको कहते हैं, गाड़ियों को, ठीक है, जो साधन होते हैं, गाड़ी होती है बहुत सारी, तो व्हीकल्स कहते हैं। तो वहां पे क्योंकि बहुत सारी, सो मैनी मतलब बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, ऑन द रोड, रोड पर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। तो इन सच अ सिचुएशन, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, वी आर सपोज्ड टू वॉक ऑन इट केयरफुली, हमें इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक वहां से रोड को क्रॉस करना चाहिए, रोड पे वॉक करना चाहिए, केयरफुली मतलब बहुत ध्यान पूर्वक, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। तो हमें रोड पे बहुत सावधानी से वॉक करना चाहिए, ठीक है।
आप भी जब रोड क्रॉस करें तो चारों तरफ देखकर रोड पर बहुत सावधानी से और क्रॉस करें, और आप रोड पे चलें तो उसके किनारे किनारे चलें, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम? लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद होती है? आइसक्रीम तो आपको भी जरूर पसंद होगी, है ना, आइसक्रीम तो सबको अच्छी लगती है। क्यों? पीपल लाइक आइसक्रीम, पीपल लोगों को आइसक्रीम पसंद होती है क्योंकि बिकॉज दे फील एक्साइटिंग टू ईट, क्योंकि वो उन्हें से खाने के लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। सच अ कोल्ड स्वीट थिंग, क्योंकि ये ठंडी और स्वीट थिंग है, ठंडी और मीठी एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज है, इसलिए उसे खाने के लिए सभी एक्साइट रहते हैं, ठीक है, सभी उत्सुक रहते हैं उसे खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राइट डाउन एट लीस्ट 2 क्वेश्चन, कम से कम आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ पे यूजिंग वाई का यूज करते हुए, ठीक है। अभी हमने बहुत सारा वाई वर्ड पढ़ा था ऊपर पोयम में, अब आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। आप इनके अलावा भी बेटा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इनके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिए हैं। वाई आर यू क्राइंग सो लाउडली? क्यों आप इतनी तेजी से चिल्ला रहे हैं? क्राइंग मतलब चिल्लाना, रोना, ठीक है। क्यों आप इतनी तेजी से, लाउडली मतलब बहुत तेजी से, सो लाउडली बहुत तेज, क्यों आप इतनी तेजी से चिल्ला रहे हैं, ठीक है। व्हाई डू यू स्पीक सो लाउडली, सो रूडली? रूडली का मतलब क्या होता है? बहुत ही गंदे तरीके से बात करना, ठीक है। रूडली मतलब किसी से बुरी तरह से बात करना, किसी से रूडली बात करना, ठीक है। तो पूछा क्यों आप इतनी रूडली बात कर रहे हैं, क्यों आप बुरी तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है फन टाइम। फन टाइम में आपकी छोटी सी आपकी एक्टिविटी है जो आपको खुद ही करनी है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, एक हाफ ऑनियन लेना है आपको, ठीक है, उसको पेंट करना है, पेंटिंग विद ऑनियन जानते हो ना, प्याज को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हाफ से मतलब आधा, ठीक है। आपको एक और बोतल के टॉप को लेना है, बोतल का ढक्कन दिख रहा है ना, बोतल के टॉप ढक्कन को लेना है। फिर क्या करना है आपको, 2 ऑनियन, दो ऑनियन को हाफ करना है, आधा आधा करना है। 2 बोतल टॉप्स, 2 बोतल के टॉप को लेना है, देखिए दिख रहे हैं ना 2 टॉप आपको, ठीक है। वाटर कलर, फिर आपको क्या करना है, वाटर कलर लेना है, ये एक प्लेट लेनी है, उसे वाटर कलर डालने हैं प्लेट में, और फिर उनको क्या करना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 ऑनियन को हाफ देखो ये कटा हुआ दिख रहा है ना आपको, 2 ऑनियन को आपको हाफ काटना है। फिर आपको क्या करना है, 2 बोतल के ढक्कन लेने हैं जैसे इसने ले रखे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। फिर एक प्लेट में आपको क्या करना है, वाटर कलर लेना है, उसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में क्या है, आप कलर में ऑनियन को डब करना है, डुबोना है। फिर आपको देखो ऐसे करके ये डिजाइन आपको दिख रहा है ना, ऐसे करके आपको डिजाइन बनाना है। टेक एन ऑनियन, एक ऑनियन लीजिए, कट इट इनटू हाफ, इसको हाफ काटिए आप, आधा काटिए। मिक्स सम पेंट ऑफ एनी कलर, कोई भी कलर का आप पेंट ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, उसे मिक्स करिए विद अ लिटिल वाटर, थोड़े से पानी में, ठीक है। इन द प्लेट, एक प्लेट के अंदर थोड़ा पानी डाल के, वाटर कलर डाल के उसे मिक्स करिए। फिर डिप द कट साइड, और जो कटे हुए साइड दिख रहे हैं ना, कटे हुए साइड को आप डिप करिए उस पर, ठीक है, डुबोइए। ऑफ द ऑनियन को आप उसमें डुबोइए, किसमें, इनटू द कलर के अंदर ऑनियन को आप डुबोइए। फिर नाउ प्रेस इट ऑन अ पेपर, फिर आप पेपर के ऊपर जो आपने कलर को डुबोया है ना ऑनियन में, जिसमें कलर लग गया है, उसको आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर प्रेस करना है, मतलब पेपर के ऊपर रख के उसे दबाना है, ठीक है। टू मेक डिजाइन, फिर क्या होगा, डिजाइन बनाने के लिए, देखो डिजाइन आपको दिख रही है ना कैसे बनानी है आपको, आप इसे ट्राई करना, ठीक है, बहुत आसान है, आप इसे ट्राई करके देखना। प्रेस द बोतल टॉप, वो बोतल का जो टॉप है, फिर आपको उस पर प्रेस करना है, दबाना है, ठीक है। इनटू द सेंटर, बीच में, ये देखो बीच में बोतल से आपको ये गोला दिख रहा है ना आपको, ये राउंड दिख रहा है ना, बोतल से बनाया है इसने, बोतल के ढक्कन से, ठीक है, बोतल के टॉप से। फिर इसको टॉप से प्रेस करना है, सेंटर मतलब बीच में, ठीक है। और डिजाइन बन जाएगी। यू कैन यूज अनदर कलर, आप दूसरे कलर को यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है। ये दूसरे कलर दिख रहे हैं ना साइड में आपको, ये दूसरे कलर आप यूज कर सकते हैं। अदर ऑनियन, हाफ जो आपके दूसरे ऑनियन के हाफ है ना, आधे आधे कटे हुए, उनमें आप दूसरे कलर में उन्हें डुबोइए। एंड देन अदर बोतल टॉप, और दूसरे बोतल टॉप से आप इसको प्रेस करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी डिजाइन दिख रही है ना, ऐसे करके आप इसे बना लेना, ठीक है। इसे ट्राई करना आप, अच्छे से बन जाएगी, 5 मिनट की है, ठीक है। अब आपकी लेट्स सिंग, देखिए एक सॉन्ग आप टाइप का आपका दिया गया है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं।
द मैन इन एन ओनियन बेड। ठीक है, एक मैन जो है ओनियन बेड। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी पोयम है, चलिए इसको देखते हैं। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। ठीक है, और इन एन ओनियन बेड। ठीक है, ओनियन बेड पे, बेड किसको कहते हैं, बिस्तर को। मैं एक आदमी से मिला जो कि ओनियन बेड पे था, ओनियन के बिस्तर पे था। ठीक है, ही वॉज क्राइंग, वो चिल्ला रहा था। ठीक है, ही वॉज क्राइंग सो हार्ड, बहुत तेजी से। हिज आइज वर रेड, और उसकी आंखें कैसी थी, रेड थी। देखो ये नीचे दिख रहा है आपको पिक्चर में एक आदमी। ठीक है, ये आदमी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कहाँ पे मिला है, ये ओनियन की बेड पे मिला है। मतलब जो ओनियन होते हैं ना, प्याज होते हैं ना, उसके बेड पे ही मिला है। और ये क्या कर रहा है बेचारा, चिल्ला रहा है। ठीक है, ही वॉज क्राइंग, चिल्ला रहा है, सो हार्ड, बहुत तेजी से। ठीक है, हिज आइज वर रेड, उसकी आंखें कैसी हैं, बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, रेड हो रही हैं। एंड टीयर्स रोल्ड ऑफ एंड ऑफ हिज नोज, और जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं उसके रोल्ड हो रहे हैं, बह रहे हैं। कहाँ तक, उसकी नोज तक बह रहे हैं, नोज के आखिरी तक बह रहे हैं उसके आंसू। ठीक है, एज ही एट हिज वे डाउन ऑन ओनियन रो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ओनियन की रो जैसा वो बना जा रहा है। ठीक है, ही एट, उसने खाया है, एट मतलब खाया, एंड ही क्राइड, उसने ओनियन खाया है और वो चिल्ला रहा है। ठीक है, बट फॉर ऑल हिज टीयर्स, लेकिन उसके जितने भी टीयर्स हैं, जितने भी उसके आंसू हैं, ही सेंग, वो सेंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ठीक है, स्वीट स्वीट ओनियन, मीठे स्वादिष्ट ओनियन, ओह माई डियर, अरे अरे यार, अरे मेरे प्यारे। आई लव यू, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत पसंद हो। आई डू एंड यू लव मी, और अब मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, और मुझे, और तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बट यू मेक मी, लेकिन तुमने मुझे बना दिया है। एज सैड, बहुत दुखी कर दिया है, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो मेरे प्यारे ओनियन, लेकिन तुमने मुझे बहुत सैड कर दिया है, बहुत दुखी कर दिया है। एज अ मैन कैन बी, जो मैन है वो कह रहा है। ठीक है, उस कह रहा है कि ओनियन, तुम बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। क्योंकि आपको पता है ना, जब ओनियन काटते हैं तो उसमें तो थोड़े से, उसमें जब ओनियन आपकी घर में मम्मा काटती होगी, पापा काटते होंगे, तो क्या होता होगा, आंखों से आंसू आ जाते हैं ना उसमें, उसकी झड़प से, है ना। तो ऐसे इस मैन के साथ भी हुआ है। तो ये कह रहा है कि आई मेट अ मैन इन एन ओनियन बेड, मैं ओनियन बेड पे एक मैन से मिला। ही वॉज क्राइंग सो हार्ड, इज आईज वर रेड, जिसकी आंखें बिल्कुल रेड थी, तेजी से वो चिल्ला रहा था। एंड द टीयर रोल्ड ऑफ, उसके जो टीयर्स थे, आंसू थे, वो बह रहे थे। कहाँ तक, एंड ऑफ हिज नोज, उसके नोज के आखिरी तक। एज ही एट हिज वे डाउन द ओनियन रो, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी ओनियन की रो पर पड़ा हुआ है, उसने बहुत सारे ओनियन खाए हैं। ही एट एंड क्राइड, ही क्राइड, उसने खाया है और वो चिल्ला रहा है। बट फॉर ऑल हिज टीयर्स, लेकिन उसके जितने भी टीयर्स थे, जितने आंसू थे, वो क्या कर रहे थे, वो सॉन्ग गा रहे थे, गाना गा रहे थे। ही सेंग, वो गा रहे थे कि स्वीट ओनियन, मेरे प्यारे ओनियन, मेरे प्यारे प्याज, ओ माई डियर, आई लव यू, मुझे तुम बहुत प्यारे हो। आई डू एंड यू लव मी, और मुझे तुम बहुत प्यारे हो, और मैं भी तुम्हें बहुत प्यारा हूँ। बट यू मेक मी एज सैड, लेकिन तुमने मुझे सैड कर दिया है। एज अ मैन कैन बी, आदमी कह रहा है, क्योंकि उसको आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, देखो पिक्चर देख रहे हो ना, कैसे सैड हो रहा है वो बेचारा। ठीक है, तो आपकी ये स्टोरी बेटा यहाँ फिनिश होती है, और आप इसे अच्छे से पढ़िए, और रैमिंग में पढ़ के आपको इसको लर्न करना है। पोयम है ना आपकी, तो आपको इसको थोड़ा रैमिंग में पढ़ना है। ठीक है, और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।